सॉल्यूशन, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात हम लोग आज करेंगे। पिछले क्लास में भी कुछ किए थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि गैस की सोलबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर, मतलब गैस की प्रकृति कैसी है, जिस सॉल्वेंट में घुलाएंगे उसकी प्रकृति पर, वह कैसा है, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। तो देखेंगे हम लोग सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। पहला है कि नेचर ऑफ गैस। तो देखिए यहाँ N2O2 क्या है, N2, ये N2O2 H2 इस चीज से डिजॉल्व होता है वाटर में। किसमें? वाटर में। आगे देखेंगे कि यहाँ CO2 क्या, CO2 NH3 और HCl ETC बहुत अधिक वाटर सोलबल होता है, बहुत अधिक वाटर सोलबल होता है। क्या, मोस्ट गैसेस उसको हम लोग कहते हैं सोलबल, वाटर सोलबल, जो कि उसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ लिक्विड सॉल्वेंट, जो लिक्विड सॉल्वेंट के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलबल कहते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट की बात करेंगे। किसकी? नेचर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट की। पोलर गैसेस डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, हम ये बात कर रहे थे इससे पहले। जो पोलर सोल्यूट होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है। यहाँ देखिए NH3H2S गैस वाटर सोलबल है, अधिक वाटर सोलबल है अल्कोहल की तुलना में, इथेनॉल की तुलना में, जो वहीं जबकि ऑक्सीजन N2CO2 मोर सोलबल है, इथेनॉल मोर सोलबल है इथेनॉल में वाटर की तुलना में। वाटर में कम सोलबल होता है, लेकिन इथेनॉल में मतलब अल्कोहल में ज्यादा घुलनशील होता है। टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। हम दिखाए थे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोलबिलिटी ऑफ गैस घट जाती है, जिसके चलते गर्मी के दिनों में जो जलीय जीव होता है उसको पानी में रहना दुर्लभ हो जाता है। मतलब हॉट वाटर नॉट मोर कंफर्टेबल फॉर एक्वेटिक एनिमल, कोल्ड वाटर आर मोर कंफर्टेबल फॉर एक्वेटिक एनिमल। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो सोलबिलिटी बढ़ती है। देखेंगे को सोडा वाटर में CO2 गैस हाई प्रेशर पर डिजॉल्व होता है। जैसे ही हम घटाते हैं, जैसे ही हम ढक्कन हटाते हैं, प्रेशर कम होता है और गैस फुस-फुस करके बाहर निकल जाती है, गैस फुस-फुस करके बाहर निकल जाती है। आगे देखेंगे सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के। जैसा सॉल्वेंट का नेचर होता है उसके आधार पर हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं। सॉल्यूशन अगर लिक्विड है, मतलब अगर सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं तो सॉल्वेंट उसका लिक्विड होगा। अगर सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं सॉल्वेंट उसका सॉलिड होगा। अगर गैस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बोलते हैं सॉल्वेंट उसका गैस होगा। तो देखेंगे यहाँ ये जिसका, यहाँ देखेंगे जिसका सॉल्वेंट सॉलिड है सॉलिड सॉल्यूशन, जिसका सॉल्वेंट लिक्विड है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसका सॉल्वेंट गैस है गैस सॉल्यूशन। ठीक, ये सॉलिड सॉल्यूट हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूट हो सकता है, गैस सॉल्यूट हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट ऑलवेज गैस होगा। इसमें भी ये सॉल्यूट जो है वो बदल सकता है, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, तब हम उसको लिक्विड सॉल्वेंट कहेंगे। इसमें भी उसका सॉल्यूट जो है वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, लेकिन सॉल्वेंट ऑलवेज सॉलिड होगा, तो उसको हम लोग सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्यूशन कहते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात हम करने आए हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सोलबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करता है ऑन इंक्रीज प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से गैस की सोलबिलिटी बढ़ जाती है। इसको सबसे पहले स्टडी किया हेनरी साहब ने। कौन स्टडी किया? हेनरी साहब ने। हेनरी स्टडी किया, क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बीच में। उन्होंने पहला डेफिनेशन दिया था, पहले मास ऑफ गैस दैट डिजॉल्व इन लिक्विड, मास ऑफ दैट डिजॉल्व इन लिक्विड दैट डिजॉल्व in given volume of liquid at constant temperature is proportional to the pressure of gas.
is proportional to the pressure of gas. ठीक, in equilibrium. In equilibrium, mass of gas डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? प्रेशर का. m प्रोपोर्शनल प्रेशर, ये मास ऑफ गैस है. ये प्रेशर ऑफ गैस है. क्या है? प्रेशर ऑफ गैस है. तो हम लोग लिख सकते हैं ना m इक्वल टू के पी. के को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं. के को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं. ये ना, ये डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ के डिपेंड करता है. मतलब P इज पार्शियल प्रेशर. P क्या है? पार्शियल प्रेशर है. P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. यानी ये जो है ये के इक्वल टू m बाय पी होगा. तो इस के की जो वैल्यू होगी, इस के की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा. मतलब वैल्यू ऑफ के आर डिपेंड्स अपॉन किस किस पर? नेचर ऑफ गैस पर. दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर. और तीसरा टेम्परेचर पर. और चौथा यूनिट्स ऑफ प्रेशर. और प्रेशर पर. आगे चले, अगला डिफिनीशन देखें हम मेहंदी साहब का. सेकंड जो डिफिनीशन दिया उन्होंने, सेकंड डिफिनीशन जो उन्होंने दिया हेनरी लॉ का, solubility of gas in liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas. ठीक है, directly proportional to the pressure of the gas. Directly proportional to the pressure of the gas. मतलब क्या? गैस की solubility of gas in a liquid सीधा डिपेंड करता है किस पर? प्रेशर पर. Solubility of gas in liquid at constant temperature, at constant temperature solubility of gas in equilibrium is directly proportional to the pressure of the gas. प्रेशर ऑफ द गैस. गैस का जो प्रेशर है उसका सीधा समानुपाती होता है. क्या करता है? सीधा समानुपाती होता है. किसका? ये क्या है? सोलुबिलिटी ऑफ गैस. इक्विलिब्रियम स्टेट में सोलुबिलिटी ऑफ गैस सीधा समानुपाती होता है प्रेशर ऑफ गैस के. किसके? प्रेशर ऑफ गैस के. अब कहता है आगे क्या? प्रेशर ऑफ गैस के सोलुबिलिटी जो था वो सीधा समानुपाती था. किसका था ये? सीधा. जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना उसकी सोलुबिलिटी बढ़ेगी, उतना उसकी सोलुबिलिटी बढ़ेगी. कहता है यहाँ इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, मूल प्रभाज के पदों में। किसमें? मूल प्रभाज के पदों में। क्या वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एवं सॉल्यूशन partial pressure of gas above solution is proportional to the mole fraction proportional to the mole fraction of the gas dissolving liquid। है ना, मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या? मोल फ्रैक्शन। इसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक, उतना वो डिजॉल्व होगा। यहाँ तो P को हटाएंगे, ये KH होगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, ये होगा KH इंटू एक्स। KH इक्वल टू, KH को हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, KH इक्वल टू P बाय मोल फ्रैक्शन। KH को हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KH को बोलते हैं, KH को हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? अब यहाँ देखिए नहीं, ग्राफ खींचेंगे, इधर हम लोग पार्शियल प्रेशर लेंगे, इधर मोल फ्रैक्शन लेंगे, इधर मोल फ्रैक्शन लेंगे, ये 0 है, ऐसे बढ़ा देंगे। ये इसका अगर ग्राफ खींचेंगे स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। वी प्लॉट ग्राफ पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ग्राफ पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, देन straight line are found। स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है जो इंडिकेट करता है which indicates क्या? पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की उपयोगिता क्या है? सबसे पहला है सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर। दूसरा है एक्वा ड्राइवर में। फॉर एक्वा ड्राइवर गोताखोर अंडर सी वाटर के अंदर जाने पर प्रेशर बढ़ता है, जिसके चलते N2NO2 जो कि प्रेजेंट होता है एयर में, वह ब्लड में आसानी से घुल जाता है। O2
हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। जब वह एक्वा डाइवर्स सरफेस की तरफ आता है तब प्रेशर कम होते जाता है और वह जो नाइट्रोजन गैस उसमें घुला रहता है वह बुलबुला के रूप में बाहर निकलने लगता है। और बुलबुला के रूप में जब बाहर निकलता है ब्लड कैपिलरी को ब्लॉक करता है, जिसके चलते ब्लड का फ्लो रुकता है और शरीर में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और उस सिचुएशन को, उस दर्द वाली सिचुएशन को हम लोग बेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंट्स कहते हैं। बहुत पेनफुल होता है, डेंजरस फॉर लाइफ होता है, डेंजरस फॉर लाइफ होता है। इट इज वेरी पेनफुल एंड डेंजरस फॉर लाइफ। इट इज वेरी पेनफुल एंड डेंजरस फॉर लाइफ। अंडर सी वाटर, अंडर सी वाटर प्रेशर इज वेरी है, बहुत अधिक होता है। सो N2O2 present in air are dissolved in blood, but when a scuba diver comes to the surface of water, वाटर के सरफेस की तरफ आ जाता है, comes to the surface of water, solubility of nitrogen decreases. Solubility of N2 decreases and release from blood in form of bubbles. बुलबुले के रूप में ये ब्लड से निकलता है। किसके रूप में? बुलबुले के रूप में ये ब्लड से निकलता है। किसके रूप में? बुलबुले के रूप में। That bubbles, वह जो बुलबुला होता है, close the blood capillaries, close the blood capillary and cause pain, और दर्द उत्पन्न करता है, which is more dangerous, बहुत खतरनाक होता है, and painful. This situation को हम लोग कहते हैं This situation are called क्या? Bends. क्या कहते हैं इसको? Bends. This situation are called bends. इस सिचुएशन को हम लोग bends कहते हैं। क्या कहते हैं? Bends. तो जो हम लोग गैस सिलेंडर ले जाते हैं, गैस सिलेंडर कंटेनिंग जो गैस सिलेंडर स्कूबा ड्राइवर ले जाता है, स्कूबा ड्राइवर ले जाता है, उस गैस सिलेंडर में, गैस सिलेंडर कंटेंस हीलियम 11.7%, ऑक्सीजन 32.1% और नाइट्रोजन 56.2%। ये जो गैस सिलेंडर स्कूबा ड्राइवर के पीठ पर आता है उसमें होता है। तीसरा देखिए, यदि आप किसी माउंटेन के हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ते हैं तो हमारे नाक से ब्लड फेंकने लगता है। हम वहाँ हमारी ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड में होती है वह कम हो जाती है, क्योंकि प्रेशर कम होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की सोलबिलिटी घट जाती है एट अ हाई एल्टीट्यूड।
ऊंचाई पर, एट हाई एल्टीट्यूड, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is less than the ground level. ग्राउंड लेवल से कम होता है. So concentration of O2 in blood and tissue क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. Concentration of O2 in blood and tissue of people living at high climbers low कम हो जाएगा. इसका कारण क्या होगा? वह थिंक हो जाएगा. Due to low concentration in blood, low concentration of O2 in blood, low concentration of O2 in blood, ऑक्सीजन में concentration कम हो जाने से क्या होगा? Unable to think, blood, clamber, feels, unable to think, आसानी से सोच नहीं सकता है, सोचने में असक्षम हो जाता है. ठीक. दूसरा, वीकनेस फीलिंग कर लेता है. दिस सिचुएशन को हम लोग एनॉक्सिया कहते हैं. एनॉक्सिया कहते हैं. क्या कहते हैं? एनॉक्सिया. दिस सिचुएशन को हम लोग एनॉक्सिया कहते हैं. ठीक है. अब हम आगे बात करेंगे रॉल्स लॉ का. इसका रॉल्स लॉ का देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे.